हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इंडेक्सिंग के ऊपर अपना वीडियो लेकर आई हूँ। अनुक्रमणीकरण क्या है, मीन्स व्हाट इज इंडेक्सिंग। तो इसके अंतर्गत हम दो चीज़ों को और ऐड करेंगे। अनुक्रमणीकरण का महत्व एवं उपयोगिता और कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण सेवाएं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब बात की जाएगी अनुक्रमणीकरण क्या है, व्हाट इज इंडेक्सिंग। अनुक्रमणीकरण शब्द अनुक्रमणिका से बना है। अनुक्रमणिका अंग्रेजी के इंडेक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंडेक्स शब्द और इंडेक्स लैटिन भाषा के इंडिकेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संकेत अथवा निर्देश करना। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि अनुक्रमणिका किसी वस्तु के बारे में हमें यह सूचना नहीं देती है कि यह क्या है, हमें केवल यह बतलाती है कि वह वस्तु कहाँ मिलेगी और वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है। इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अनुक्रमणिका का तात्पर्य किसी रचना के अंत में प्रस्तुत किए गए संबंधित विषय के संबंध में जितनी भी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे उनके नाम यानी रचनाओं के नाम, लेखक का नाम, पृष्ठ संख्या, प्रकाशन वर्ष, स्थान आदि। तो आप इस पेज को अच्छे से नोट कर लीजिए। स्थान आदि के समस्त विवरणों की जो अनुवर्णिक क्रम में सूची है वह अनुक्रमणिका है, और अनुक्रमणिका के निर्माण के लिए जो प्रविष्टियां तैयार करने की विधि है वह अनुक्रमणीकरण कहलाती है। तो ये थी अनुक्रमणिका क्या है। अब इसकी परिभाषा देखिए। ए के मुखर्जी के अनुसार किसी प्रलेख में किए गए व्यक्त विचारों का शीर्षकों में निहित विचारों से मिलान किया जाता है। इस प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम है वह अनुक्रमणीकरण कहलाती है। बी गुहा के अनुसार अनुक्रमणीकरण प्रलेख प्रस्तुतिकरण की विधि है जिसमें प्रलेख के विषय वस्तु को अनुवर्णिक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अनुक्रमणिका क्या है और अनुक्रमणीकरण की परिभाषा। अब बात होगी अनुक्रमणीकरण के महत्व तथा उपयोगिता की। इसको मैंने 4 पॉइंट में डील किया है। अत्यधिक साहित्यों का प्रकाशन, पॉइंट नंबर 2 है समय की बचत, पॉइंट नंबर 3 है भाषा अवरोध, एंड लास्ट पॉइंट इज बिखरा हुआ साहित्य। तो यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट को यहाँ डील किया है, अत्यधिक साहित्यों का प्रकाशन। आज के वर्तमान समय में प्राथमिक स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के साहित्यों का प्रकाशन हो रहा है। इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में पाठकों को अपनी नवीनतम वांछित सामग्री को ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इस परेशानी से बचने के लिए अनुक्रमणीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड पॉइंट है समय की बचत। केवल मूल प्रलेखों की सहायता से पाठकों के लिए उपयुक्त प्रलेख को ढूंढने में बहुत समय व श्रम दोनों खर्च होते हैं, परंतु अनुक्रमणिका के कार्य के द्वारा यह कार्य काफी कम समय में पूरा हो जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1/500 अनुपात में ही प्रलेखों को अनुक्रमणीकरण के कार्य द्वारा ढूंढने का कार्य संपन्न हो जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पॉइंट नंबर 3 है भाषा अवरोध। वर्तमान समय में 50% से अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषा में प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा की जानकार होते हैं।
इसलिए अन्य भाषाओं की सूचना सामग्री की जानकारी के लिए अनुक्रमणीकरण आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है बिखरा हुआ साहित्य। एक विषय का साहित्य विभिन्न प्रकाशनों में विस्तृत रूप से बिखरा हुआ है। ब्रेडफोर्ड के अनुसार केवल 1/3 सूचना ही संबंधित विषय क्षेत्र के प्रकाशन से प्राप्त होती है। अतः इस समस्या का समाधान अनुक्रमणीकरण के द्वारा ही होता है। तो ये था हमारा अनुक्रमणीकरण का महत्व तथा उपयोगिता। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण सेवाएं। देखिए, संपूर्ण विश्व में प्रकाशित होने वाली विभिन्न शोधों, प्रतिवेदनों, एकस्व पत्रिकाओं को अनुक्रमणीकरण पत्रिका में समेटकर विश्व पटल पर रखा जाता है, क्योंकि यह सूचना सेवा के उपकरण के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मूल प्रलेखों के बारे में आलेखों के संदर्भ दिए गए होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं हैं: इंडेक्स इंडिया, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स, बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन, एजुकेशन इंडेक्स, करंट कंटेंट्स एवं इंडेक्स मेडिकस। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण सेवाएं। अब हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण सेवाओं का डिटेल दीजिए। तो इन सभी में मैंने 3 ऐसे अनुक्रमणीकरण सेवाओं को लिया है। कहने का मतलब है पत्रिकाओं को लिया है जो अनुक्रमणीकरण सेवाएं देती हैं। तो पहला है करंट कंटेंट्स। ये इसका डिटेल है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको डील किया है करंट कंटेंट्स को। दूसरा है साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसको डील मैंने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पे खत्म किया है इसका डील। और मैंने तीसरा लिया है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है और यहाँ पर जाकर इस पॉइंट्स को मैंने खत्म किया है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा इंडेक्सिंग के ऊपर एक कंप्लीट नोट्स मैंने जो बनाया। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।